खबर दर खबर में खुशामदीद। स्क्रीन पर सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये पुलिस दिल्ली पुलिस है और वाक़या 15 दिसंबर का है। 15 दिसंबर को जब स्टूडेंट्स ने, पूरी दुनिया की मीडिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जामिया के स्टूडेंट्स पर लाइब्रेरी में घुसकर बर्बरियत की है, जुल्म सितम किया है या दहशतगर्दी की है, तो बीजेपी ने और दीगर लोगों ने झुठला दिया। पुलिस ने भी इनकार कर दिया और कहा कि पुलिस लाइब्रेरी में दाखिल नहीं हुई थी। लेकिन अब ये वीडियो सबूत है और ख़ुद पुलिस ने भी एतराफ़ कर लिया है इस वीडियो के आ जाने के बाद कि पुलिस लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी। और ये बर्बरियत देखिए कि किस तरह पुलिस किताब पढ़ रहे लड़कों को पिटाई कर रही है, लाइब्रेरी में बैठे स्टूडेंट्स पर पुलिस हमला कर रही है, ताबड़तोड़ लाठियां चला रही है। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसकी एक तस्वीर वो आपने देखी कि एक दहशतगर्द राम भक्त गोपाल बंदूक लहरा रहा होता है और पुलिस हाथ सामने पीछे खड़ी रही होती है। पुलिस कुछ नहीं करती है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करती है और बिलाखिर वो दहशतगर्द गोली चला देता है। दूसरी तरफ जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में पुलिस दाखिल होकर उन तलबा की पिटाई कर रही है जो पढ़ाई कर रहे थे। 15 दिसंबर का मामला है जब मथुरा रोड को लोगों ने जाम किया था, तो उस वक्त पुलिस ने मथुरा रोड और दीगर इलाकों में बर्बरियत की, लोगों को पिटाई की। पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में भी विदाउट परमिशन दाखिल हो गई और तलबा पर उसने फायरिंग की, पिटाई की और लाइब्रेरी में दाखिल हो गई और तलबा की बुरी तरह उसने पिटाई कर दी। उस वक्त तलबा ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके, एक दो छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी जो तलबा ने खुद से बनाई थी, वो भी बहुत वाज़ेह नहीं थी, लेकिन उसी से वाज़ेह हो गया था, साफ हो गया था कि पुलिस ने लाइब्रेरी में घुसकर बर्बरियत की है। कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो बना रहे थे तो पुलिस ने उसका मोबाइल छीन लिया और गंदे अल्फाज में कहा तुम वीडियो बनाओ तो ये वो, और उन्हें पिटाई की और उन्हें बाहर निकाल दिया। ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज की है। अब सवाल ये है कि जामिया इंतज़ामिया ने 2 महीना बाद ये वीडियो जारी क्यों किया, इतनी ताख़ीर वीडियो जारी करने में क्यों हो गई, पहले ये वीडियो जारी क्यों नहीं हुई। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो जारी किया और इसके बाद यह वीडियो वायरल हुई और पुलिस की बर्बरता सामने आई। अंदरूनी ज़राए से खबर यह मिली है कि जामिया इंतज़ामिया इस वीडियो को जारी करना नहीं चाहती थी, लेकिन जामिया स्टूडेंट्स और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के शदीद दबाव के बाद जामिया इंतज़ामिया ये वीडियो जारी करने या ये वीडियो देने पर मजबूर हुई और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले जामिया इंतज़ामिया ने यह वीडियो किया और उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया है। प्रियंका गांधी ने इस वीडियो के सामने आने के बाद सख्त रद्द अमल जाहिर किया और कहा है कि साफ देखा जा रहा है वीडियो में कि स्टूडेंट्स किताब पढ़ रहे हैं और पुलिस लाठी से उनकी पिटाई कर रही है। इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। यानी हुकूमत की नीयत क्या है वो मुल्क के सामने आ जाएगी और वो वाज़ेह है। अभी भी हुक्मरान जमात के लोग या RSS वाले पुलिस का दिफा कर रहे हैं और पुलिस को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पुलिस ने जो कुछ 15 दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में किया था वो दहशतगर्दी थी, वो एक आतंकवाद जैसा अमल था और इसको जमहूरियत में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, समाज में ज़र्रा बराबर दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता है। पुलिस लाइब्रेरी में दाखिल हो ही नहीं सकती है और न ही किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के लिए दाखिल होना अलाउ होता है। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पुलिस दाखिल नहीं हो सकती है, उसके लिए ममनू होता है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में पुलिस दाखिल हुई थी, फायरिंग की थी, आंसू गैस का इस्तेमाल किया था और उसके बाद लाइब्रेरी में पुलिस दाखिल हो गई और वहाँ उसने बर्बरता की जो आपके सामने है। 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया की मस्जिद में भी दाखिल हुई थी, वहाँ के इमाम की पुलिस ने पिटाई की थी, मस्जिद में तोड़फोड़ की थी, ये मामला भी सामने आया। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया की VC प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा था कि हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, उसने हमारे तलबा पर बर्बरियत की है, उनके साथ ज़्यादती की है। लेकिन 2 महीना हो जाने के बावजूद जामिया की इंतज़ामिया ने अब तक दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं कराई
है। आप अंदाज़ा लगाइए, सोचिए कि जामिया मिल्ला इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, एक मामूली से FIR दर्ज अब तक नहीं करा सकी है, तो उन गरीबों मजदूरों का क्या हाल होता होगा जिन पर पुलिस ज्यादती करती है, बगैर किसी कसूर के पुलिस मारती है, बगैर किसी जुर्म के उन पर हमला कर देती है। वो लोग कैसे पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाते होंगे या कैसे वो पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने में कामयाब हो पाते होंगे जब जामिया जैसी यूनिवर्सिटी इस मिशन में, इस मकसद में नाकाम है। अरविंद केजरीवाल ने आज तीसरी मरतबा दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। इससे पहले वो 2013 में सबसे पहले वज़ीर आला बने, लेकिन 49 दिनों के बाद उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद 2015 में उन्हें भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी मिली, वज़ीर आला बने और 2020 में आज वो तीसरी मरतबा वज़ीर आला बन गए हैं। आज हानि शीला दीक्षित का रिकॉर्ड भी टूट गया है। अरविंद केजरीवाल धरना वाले मूवमेंट से सियासत में आए थे, उससे पहले भी करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स में थे और वो ज्वाइंट कमिश्नर के ओहदा तक पहुंचे थे। करप्शन के खिलाफ मुसलसल जंग लड़ रहे थे और इसी वजह से उन्हें 2006 में ही मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। 2011 में जब अन्ना हजारे ने करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू की और कहा जाता है कि अन्ना हजारे के पीछे RSS थी, बीजेपी थी और कांग्रेस को कमज़ोर करने की एक साजिश थी। बहरहाल अब ये चीज़ें साफ हो चुकी है। उस वक्त अन्ना हजारे की तहरीक में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए और उनके दाहिना हाथ थे। सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल ही करते थे। अन्ना हजारे सिर्फ एक फेस था, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल थे। उनके दूसरे साथी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष, अलका लांबा जैसे लोग थे। कुछ दिनों बाद अन्ना हजारे से अरविंद केजरीवाल के इख्तलाफ हुआ और वो सियासत में आ गए, आम आदमी पार्टी बनाई। अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई, जिसमें यह कहा गया कि सब कुछ आवाम से पूछ कर करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। 2013 में दिल्ली का इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली लेकिन वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, तो कांग्रेस से मिलकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। 49 दिनों तक केजरीवाल वज़ीर आला रहे। लोकपाल के मसले पर कांग्रेस से इख्तलाफ हुआ और सरकार गिर गई। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दूसरी मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया और 70 में से 67 सीटों पर कामयाबी मिल गई। सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली। कांग्रेस का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया। 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने काम करने की कोशिश की और एजुकेशन, सेहत और बिजली पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने खुसूसी तौर पर काम किया। दिल्ली को लग्जरी शहर बनाने में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये वही कुछ था जो कांग्रेस ने किया था आम आदमी पार्टी के ज़माने में, यानी सड़क का काम, रोड का काम, ओवर ब्रिज का काम या बसों की बेहतरी का काम कुछ नहीं हुआ। ताहम बिजली पानी जैसे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने काम किया, एक विकास का चेहरा बनाने की कोशिश की और इसी बुनियाद पर 2020 में आम आदमी पार्टी इलेक्शन में आई थी, कामयाबी मिली। बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी आम आदमी पार्टी को हराने की, कम्युनल एजेंडा बनाया था। शाहीन बाग के नाम पर बीजेपी ने कैंपेनिंग की, पाकिस्तान के नाम पर कैंपेनिंग की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और अरविंद केजरीवाल को तीसरी मरतबा शानदार जीत मिली। अरविंद केजरीवाल की सियासत में अब कुछ तब्दीली देखी जा रही है। न्यूज़ चैनलों पर 2 चीज़ें बहस बनी हुई है। नंबर 1 उनकी टोपी और नंबर 2 माथे पर उनका टीका। अरविंद केजरीवाल 2013 और 2015 में जब रामलीला मैदान में हलफ लेने आए थे तो वो अपनी टोपी पहनकर आए थे। इस मर्द वो टोपी पहनकर नहीं आए। दूसरा फर्क, उन्होंने अपने माथे पर टीका लगा रखा है। इससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ था। अरविंद केजरीवाल की सियासत में ये साफ देखा जा रहा है कि अब वो मोदी के खिलाफ खुद को नहीं जा रहे हैं, ना अपनी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ पेश कर रहे हैं, बीजेपी के सामने आ रहे हैं। इससे पहले ये हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद करते थे, हमला करते थे और खुलकर सामने आते थे। 2014 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी से इलेक्शन भी लड़ने गए थे नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, लेकिन इस कैंपेनिंग में या हालिया दिनों में ऐसा नहीं है। एक और फर्क सामने ये दिखा कि इससे पहले कर्नाटका में या मध्य प्रदेश में या झारखंड में भी जब बीजेपी की हार हुई और बीजेपी मुखालिफ यानी कांग्रेस या लोकल पार्टियों की सरकार बनी, तो वहाँ तमाम अपोजिशन पार्टियों को, उनके रहनुमाओं को या जो अपोजिशन पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेट्स के CM हैं उनको बुलाया गया और अपोजिशन की यकजहती का, अपोजिशन की ताकत का मुजाहरा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टेज को अपोजिशन की ताकत का मुजाहरा बनाने से दूर रखा। उन्होंने किसी भी स्टेट के CM को नहीं बनाया, अपोजिशन लीडरों को नहीं बुलाया और एक मैसेज दिया कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ नहीं है या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल तो ये अंदाजा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं, बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन कांग्रेस वाली सियासत को अपना कर नहीं, या कांग्रेस आरजेडी और एसपी के रास्ते पर चलकर नहीं, बल्कि बीजेपी के रास्ते पर ही चलकर। बीजेपी जय श्री राम का नारा लगाती है, आम आदमी पार्टी के लोग भी जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं। बीजेपी मजहब या मंदिर जाने की बात करती है, आम आदमी पार्टी के लोग भी आजकल मंदिर जाने लगे हैं, पूजा की बात करते हैं, और कोशिश आम आदमी पार्टी की यह हो रही है कि हम भी उसी रास्ते पर चलकर बीजेपी को टक्कर दें। शाहीन बाग की खवातीन ने आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात का फैसला किया था। 2 बजे शाहीन बाग की खवातीन ने मार्च निकालने का फैसला किया। वो आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जाने नहीं दिया और कहा कि हमें कोई परमिशन नहीं मिली है और नहीं आप लोगों की मुलाकात तय है। दरअसल मामला यह हुआ था, एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने कहा कि शाहीन बाग की खवातीन से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कोई भी हमसे वक्त ले सकता है और 3 दिनों के अंदर अंदर होम मिनिस्ट्री से उन्हें वक्त मिल जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना शहरियों का हक है। इसी के बाद शाहीन बाग की खवातीन ने 16 फरवरी को फैसला किया कि हम अमित शाह से मिलने जाएंगे। शाहीन बाग एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसका कोई एक शख्स लीडर नहीं है, कोई एक चेहरा नहीं है, बल्कि हर एक शख्स वहाँ प्रोटेस्टर है, हर एक वहाँ लीडर है। इसलिए शाहीन बाग की औरतों ने फैसला किया कि हम यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे और वज़ीर दाखिला अमित शाह के घर पहुँचेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अमित शाह की तरफ से यानी वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से कल ही कह दिया गया था कि इस तरह की कोई भी मीटिंग तय नहीं है, न किसी को कोई वक्त दिया गया है। इसके बावजूद खवातीन ने मार्च निकालने का फैसला किया। वो आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने कहा कि परमिशन नहीं है, हम आपको जाने नहीं दे सकते हैं। अगर आपका कोई मखसूस वफद 2-4 लोग बात करना चाहता है अमित शाह से, तो उस सिलसिले में बातचीत की जा सकती है, लेकिन कोई मार्च निकालने नहीं दिया जाएगा। खवातीन आगे बढ़ी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोक दिया, 3 दादियों ने जाकर पुलिस से बातचीत की थी, लेकिन पुलिस ने यही कहकर मना कर दिया कि परमिशन नहीं है, पहले परमिशन मिलेगी तब आप जा सकते हैं। उसके बाद खवातीन फिर लौट गई और प्रोटेस्ट अपनी जगह अपने तरीके के मुताबिक जिस तरह पहले चल रहा था अब भी चल रहा है। हम आपको बता दें कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट को 2 महीना से ज़्यादा हो चुका है और इस वक्त हिंदुस्तान के 160 शहरों और कस्बों में शाहीन बाग की तरह दिन रात लगातार CAA NRC और NPR के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट्स ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।